बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच साहब। पिछले 12 घंटों में जो कुछ हुआ है, बहुत सारी तेज़ी के साथ चीज़ें डेवलप हो रही है, वो आपके सामने रखेंगे। सईद बलोच साहब से पूछेंगे ये असल में मामलात क्या चल रहे हैं। एक तो 18वीं जो आईनी तरमीम थी, ये तो फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि ये डकोसला है उसके हवाले से, और फिर जो आईनी अदालत है वहाँ पर उसको एक्टिव करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ अहम पटिशन्स भी दायर होने जा रही हैं, जिसमें इस्तिस्ना वाला मामला भी ज़ेरे बहस आ सकता है। वो किसका ख़त्म हो रहा है इस्तिस्ना, इस हवाले से बात सईद बलोच साहब से पूछेंगे। और फिर सईद बलोच साहब, जो सोहेल अफरीदी साहब ने ख़त लिखा है, आप जानते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब जब सिंध के दौरे पर गए थे, उससे पहले जब वो पंजाब गए थे, तो पंजाब के अंदर जो उनके साथ सलूक किया गया था पंजाब की आवाम की तरफ से, बिल्कुल उसके अपोजिट सिंध की तरफ से सलूक किया गया था। एक वजीर जो है वो एयरपोर्ट पर गए, उनका इस्तकबाल करने के लिए सिंधी टोपी अजरक पेश की गई, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो गुल प्लाजा में आग लगी, उस पर ख़त लिखा सोहेल अफरीदी साहब ने। क्या ये करीब आ रहे हैं? फिर मजहर अब्बास साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है इस हवाले से, मैं आपको बताऊं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम में उन्होंने क्या कहा है कि मुस्तकबिल में क्या बनने जा रहा है। तो ये बताएं कि ये जो 18वीं आईनी तरमीम है, ये डकोसला है भाई? बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब। देखिए, डकोसला नहीं। एक मिनट पहले, पीपल्स पार्टी तो कहती है कि मेरे वो माथे का झूमर है 18वीं आईनी तरमीम, हम किसी सूरत उसको नहीं करने देंगे, वो हमारी लाशों पर से गुजर कर ये सारा मामला। तो ये क्या है बीच में? फिर अब बहुत शुक्रिया। देखिए, मसला ये है कि जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी, तो उसमें उस वक्त जितनी भी पार्लिमानी सियासी जमातें थीं, वो सारी मुतफ़िक़ा तौर पर उसमें शामिल हुई थी। सब ने अपनी अपनी तजावीज़ दी थी। 6 महीने इसके ऊपर जो है वो बात चलती रही। 6 महीने से 1 साल, तकरीबन कोई 176 के करीब मुख्तलिफ कमेटियों के इजलास हुए, जिसमें सब कमेटीज़ भी शामिल थी, और बड़े मगज़ मारी करके, बड़ी बारीक बीनी के साथ, अर्करेज़ी के साथ ये तरमीम तैयार की गई, और इस पर फिर तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। और फिर कहा गया कि इससे सूबाई खुद मुख्तारी में इजाफा होगा, सूबों को इख्तियारात ज़्यादा दिए गए, और NFC का जो मामला पहले वफाक के पास ज़्यादा होता था, सूबों को पैसे कम मिलते थे, तरक्याती फ़ंड्स का मसला बन जाता था, और बहुत सारे मामलात होते थे। वो सारी चीज़ें इसमें तय की गई। फिर तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ ऐसी अहम वजारतें जिनके बारे में सूबों का ये मुतालबा था कि ये सूबाई डोमेन में होनी चाहिए, वफाक के पास नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें तय हुई। उसके बाद तालीम को देख लें, बल्दियात को देख लें, सेहत के मामले को देख लें, ये सारी बाद में सूबों के तकसीम कर दी गई, ये सूबों के सुपुर्द कर दी गई। फिर साथ ही NFC वाला मामला आया, यानी फ़ंड्स की तकसीम का क्या होगा, हर साल जो टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से वफाक कितना लेगा, सूबों को कितना मिलेगा, वो सारा फार्मूला तय हुआ। अब उस फार्मूले के ऊपर ना कुछ एतराज़ात थे। एतराज़ात वफाक के ये हैं जी कि सूबों को ये जो सारा पैसा इकट्ठा होता है, उसमें सूबों को पैसा ज़्यादा चला जाता है, वफाक के पास पैसे कम बचते हैं। NFC अवार्ड वाला। तो ये इसलिए जो 18वीं तरमीम है ना, ये रोल बैक होनी चाहिए। फिर IG समेत कुछ और ऐसे अहम नुकात भी हैं, उसमें सेहत वाला भी मामला है कि सेहत के सूबों के पास है, मरकज के पास कुछ नहीं बचता, और फिर वो इख्तियारात वाला मामला भी है कि वो सारा कुछ तो वो उसमें अब उसको रिवर्स करने के हवाले से पिछले तकरीबन कोई 10 साल से ये चीजें चल रही थी। इमरान खान साहब के दौर में, आपको याद है जनरल बाजवा ने कहा था जी कि 6 निकाती, इसको कहा था ये 18वीं जो आईनी तरमीम है, ये 6 निकाती शेख मुजीब वाली तरमीम है। जी। तो ये इसलिए एतराज़ात थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, और ये एतराज़ात अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब बढ़ने की वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में तो हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में भी सवार है, लेकिन जो मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट मनवाना चाहती है वो पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर, वैसे तो आपको पता है पीपल्स पार्टी का पूरे पाकिस्तान से ही सफाया हो चुका है, सिंध के अंदर भी हालात बहुत ख़राब हैं। और हमने तारीख में पहली बार देखा कि पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा के घरों पर हमले हुए। कब हुए? जब ये सिंध के अंदर 6 मजीद नहरें निकालने वाला मामला सामने आया था, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए। सिंध की जो वहाँ की मकामी जमातें हैं, उन्होंने एहतजाज किया, पब्लिक को मुतहरिक किया, और पहली बार सिंध के पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में है, उनके सूबाई वज़रा को जान बचाने के लिए वहाँ से फ़रार होना पड़ा। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो वहाँ पर पानी वाले मामले पर बनी। अब इस्टेब्लिशमेंट ने टोटल रखे हैं 4 नुकात पीपल्स पार्टी के सामने। उन 4 नुकात में से एक तो है नहरों वाला, यानी पानी वाला मामला।
और वो नहरों वाले मामला जो है वो निकल के कहाँ जाएंगे, ये वहीं कारपोरेट फार्मिंग वाली जो फौज को जमीन दी गई है साउथ पंजाब और चोलस्तान और पता नहीं फला जी जी सिंध में, ये सारा पानी वहां पर कहा जा रहा है कि ये जाएगा। और वहाँ पीपल्स पार्टी इस बात पर आमादा नहीं है कि दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालें या पानी की तकसीम किसी और गैर मुतनासिब किस्म के फार्मूले के तहत हो। तो एक तो ये पानी वाला मामला, नहरों वाला मामला। दूसरा है बल्दियात वाला मामला, यानी बल्दियाती इदारे जो हैं वो कायम होने चाहिए। और ये आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख उठा के कि जब भी कोई फौजी आमिर आया है उसने और कुछ दिया ना हो पाकिस्तान को, लेकिन कम अज कम वो बल्दियाती इदारों ने दिया है, ज़ियाउल हक ने दिया है, परवेज मुशर्रफ ने दिया है। इवन परवेज मुशर्रफ वाला जो बड़ा मजबूत और बड़ा बेहतरीन वो प्रोग्राम था, लेकिन नाज़िम वाला सारा नाज़िम, लेकिन उसमें भी फिर देखें कि सियासी जमातें भी चौंके अपने अंदर एक थोड़ी बहुत आमरीत इनके भी होती है, तो ये नहीं चाहते कि इख्तियारात अवाम की दहलीज तक पहुँचे। वो बंदा जो किसी MNA या MPA के दरवाजे पर आता है नौकरी के लिए या किसी और मकसद के लिए, कोई काम करवाने के लिए, वो फिर उनके दरवाजे पर नहीं आएगा। उसको पता होगा कि मेरा यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है ये मेरा मतलब, क्योंकि मेरी उसी घर के आसपास का अगर काम है तो मैं क्यों जाऊंगा अपने MNA या MPA के पास, मैं जाऊंगा अपने नाज़िम के पास और उसे जाकर कहूंगा कि ये मेरा मसला है, इस मसले को हल करो। तो वो सियासी जमातें ये समझती हैं कि हम आवाम से दूर हो जाएंगे और जो आवाम हम पर हमारे जरिए मोहताज है, हमारे पास आती है, वो मोहताजी अगर आवाम की खत्म हो गई तो हमारी शायद दुकान बंद हो जाएगी। ये इश्यूज है। अच्छा, एक तो ये हो गया बल्दियाती इदारों वाला, पानी यानी नहरों वाला मामला, फिर उसके बाद NFC अवार्ड वाला मामला, और उसके बाद सबसे आम जो है वो मजीद सूबे बनाने वाला आम जो है। अब सूबे मजीद बनाने, ये चार वो चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुखती भड़कती रगें हैं। इनमें से आप किसी एक के ऊपर भी पांव रखें, आपको पीपल्स पार्टी मचलती हुई नजर आएगी। और ये वो चार चीजें हैं जिनको हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त निशाना बना रही है। अब ये जो ढकोसले वाली बात आपने की, कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात किया कि 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई है, मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक बयान है। मुस्लिम लीग नून को चूंकि इनको अंदाजा हो चुका है कि पंजाब इनका गढ़ था, वो गढ़ भी अब इनके लिए गड़ा बन चुका है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि हम किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के अपना रिवाइवल कर सके पंजाब में। अब वो रिवाइवल हो नहीं रहा। यानी एक सियासी जमात जो किसी दौर में पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर कदम नहीं रखने देती थी, वो सियासी जमात के लिए 100 बंदा इकट्ठा करना मुश्किल हो चुका है। तो ये हालात हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की बस पे सवार हों या जहां मर्जी जाएं, लेकिन हमारा ये जो मामला है ये हल होना चाहिए। अब मामला हल करने के लिए पीपल्स पार्टी को दबाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए मैंने आपको बताया कि चार मामलात हैं: बल्दियाती इदारे, पानी यानी नहरों वाला मामला, नए सूबों का क्याम, और उसके बाद अल्लाह भला करे NFC अवार्ड। ये चार सूबों का जो क्याम है ना, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ किस वजह से, मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी वैसे सूबे बढ़ने चाहिए, मैं इस हक में हूँ, क्योंकि मुल्क के अंदर जितने सूबे होंगे ना खुशहाली इतनी आएगी। साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए, आपका खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा, खैबर पख्तूनख्वा को तो पहले से तैयार है कि हज़ारा, उन्होंने असम्बली में करारदाद भी पेश की थी, मंजूर हुई है। हज़ारा बेल्ट को सूबा बनना चाहिए, पुठवार बेल्ट को बनना चाहिए। और फिर पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी तकलीफ है कि सिंध और हैदराबाद को अगर सूबा बढ़ा दिया गया ना, तो पीपल्स पार्टी के पास फिर अंदरून सिंध वो रेत फांकने के अलावा बाकी कुछ नहीं बचे। देखें, अंदरून सिंध भी पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, इनको अंदाजा नहीं है। नहीं, यही है ना, अगर तकलीफ यही है। देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि बेइस हक में वो यकीनन आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि सूबे इंतजामी बुनियादों पर बनने चाहिए, लसानियत बुनियादों पर नहीं बनना चाहिए। अब भारत के अंदर यही मसाइल है ना कि वहां पर आपने हरियाणा बना दिया पंजाब को तकसीम करने के लिए, छत्तीसगढ़ बना दिया, पता नहीं फलाना बना दिया, जी, तो वहाँ जो बनते हैं ना कौमियत की बुनियाद पर, तो वहाँ मसाइल अलग से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी को दबाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए दो तीन ये वो चार दुखती रगे हैं। अब जहाँ से पीपल्स पार्टी, मुझे जो लगता है, अगर किसी जगह पर जाकर पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हुई तो मेरे ख्याल में दो मामलात में हो सकती है। एक NFC अवार्ड वाला मामला, दूसरा बल्दियाती इदारों वाला मामला। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल तकरीर की है, इसमें इन्होंने दो बातें की हैं। एक तो 18वीं तरमीम जो है वो ढकोसला साबित हुई, यानी 18वीं तरमीम का मतलब ये है NFC अवार्ड। दूसरी जो उन्होंने बात की, वो बात उन्होंने की बल्दियाती इदारों वाली। उन्होंने कहा कि अगर बल्दियाती नुमाइंदे होते, आवाम की दहलीज तक होते, तो ये जो प्लाजे वाला मसला है ये ना होता। अगर अभी भी हमने होश के नाखुन ना लिए तो ये फायर ब्रिगेड भी नहीं होगी, ये दीगर जो सहूलियात होती हैं जो इस तरह के बहरान में, ये इस तरह के सानेहात में ज़रूरी हैं,
वो हम अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल मजीद बढ़ेंगे। तो ये चार जो मैंने आपको दुखी रखते बताई, उनमें से दो ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दी, एक बल्दियाती इदारे वाले और दूसरा 18वीं तरमीम यानी NFC अवार्ड। मुझे ये लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा दबाया गया तो पीपल्स पार्टी इन दो मामलात के ऊपर शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ तैयार हो जाए, क्योंकि नए सूबे बनाने वाला मामला हो या सिंध में पानी वाला मामला हो, ये अभी पीपल्स पार्टी इस पर आमादा नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में सही बलोच साहब, मैं आपसे यहाँ पर इख्तलाफ करूंगा बासत एहतराम कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा से ये कहती आ रही है, और पीपल्स पार्टी की जो टोटल सियासत है पाकिस्तान के अंदर, वो दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। एक तो भुट्टो की शहादत के गिर्द घूमती है, और दूसरा जो उन्होंने 18वीं ये आईनी तरमीम, इसको पीपल्स पार्टी अपने माथे का झूमर कहा देती है और कहती है कि हमने ये जमहूरी काम किया था। NFC अवार्ड पर मेरे ख्याल में मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, पीपल्स पार्टी नहीं मरेगी। लेकिन जो बात आप आगे करने वाले हैं ना कि पीपल्स पार्टी और PTI कौन से नुक्ते पर इकट्ठी हो सकती है, मैं उस तरह भी आता हूँ। अब ये तो हो गई ना वो चार चीजें। अब इन चार चीजों में पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। अभी कल किसी का वो बयान मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी तैयार हो या ना हो, उन्होंने 18वीं तरमीम 28वीं फरीद साहब ने किया था जी कि बिल्लो किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे हाँ, ये सारे लाइन में हाँ बिल्कुल आपने याद करवा दिया। तो ये इन्होंने 18वीं 28वीं तरमीम करवानी है और उसके अंदर बल्दियाती इदारों वाले इसको आइन का हिस्सा बना रहे हैं, और बल्दियाती इदारों के हवाले से जो चीजें इन सियासी जमातों को दिखाई जा रही हैं वो कभी भी बशारत राजा साहब, वो कभी भी नई चीजें नहीं है, और ये धोखा देंगे सियासी जमातों को बल्दियाती इदारों के नाम पर। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है वो क्या है कि ऊपर सदर हो, नीचे पाकिस्तान के 38 डिवीजन है, 38 डिवीजन है, उन 38 डिवीजन को अलग अलग सूबे का दर्जा या रियासत का दर्जा दिया जा सकता है। 38 उसमें गवर्नर बैठ जाएंगे, उनके नीचे आपके होंगे बल्दियाती इदारे। तो ये जो दरमियान में सूबाई असम्बली और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस्टेब्लिशमेंट तो लेकर चल रही है ये प्लान, जो सदारती निज़ाम से मिलता जुलता या उसके मुतबादिल के तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं। इन सियासी जमातों को ये कहा जाएगा कि आवाम को सहूलियात देनी है वगैरह वगैरह, तो इसलिए बल्दियाती इदारों का होना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी इस पर फिलहाल तो नहीं मान रही। अभी पिछले दिनों जब सुहेल अफरीदी साहब सिंध गए थे तो वहाँ आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने एक खैर सगाली का पैगाम दिया, और वो खैर सगाली का पैगाम क्या था कि सुहेल अफरीदी साहब को वहाँ सिंधी अजरक और सिंधी टोपी, जो एक सकाफत का सबसे अहम नुक्ता है सिंधी सकाफत का, वो उनको पहनाई गई, उनको वेलकम किया गया और उसकी बहुत ज़्यादा सताइश हुई। बाद में पीपल्स पार्टी के भी नट बोल्ट आपको पता टाइट कर दिए गए और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी अपने उस सारे मौक़िफ़ से पीछे हट गई। लेकिन चीज़ें ये हैं कि उसका भी PTI ने अब मुस्बत रद्द अमल दिया है, एक इशारा फेंका है उन्होंने भी PTI ने पीपल्स पार्टी को। वो क्या है? तुर्ब का पत्ता जिसे कहते हैं। हाँ, पत्ता कह लें। अभी ये जो सानिया गुल प्लाजा हुआ उस पर सुहेल अफरीदी साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा है वज़ीर आला सिंध को, और उसमें उन्होंने एक तो सानिया के ऊपर जो लोग जहाँ बहक हुए ताज़ियत की, अफसोस का इजहार किया। तो मेरे ख्याल में ये एक गुडविल जेस्चर, जिसको खैर सगाली का पैगाम कहा जाता है, ये अब PTI ने उसका जवाब दिया है। तो ये हो सकता है कि सब मामलात पर ना सही, लेकिन कुछ नुकात के ऊपर, हाँ कुछ नुकात के ऊपर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों आपस में किसी नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं, और ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल खड़े कर सकता है। अब इस चीज़ को भी तोड़ने के लिए खबरें सामने अब ताज़ा तरीन ये आ रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हमारे पीछे ये एक आईनी अदालत है, हाजी अमीन साहब की जो अदालत है, जो बनी थी वफाकी शरई अदालत की इमारत में, जहां परवेज मुशर्रफ साहब को तारीखी फैसला सुनाते हुए सजाए मौत सुनाई गई। अब यहाँ पर कुछ रौनकें बहाल होने वाली हैं। हमें कुछ अदालती ज़राए से भी ऐसी गुन सुन मिली है, ऐसी कुछ हमें इतलात मिली हैं कि अगले हफ्ते में, अगला जो हफ्ता ये आ रहा है, जो अगली पीर शुरू होगी 4 दिन के बाद, जी 4 दिन के, आज बुध हो चुकी है, अगला हफ्ता या अगले 2 हफ्ते के दौरान यहाँ पर कुछ अहम केसेस आने वाले हैं, और उन अहम केसेस के हवाले से हमें जो इस्तिस्ना वाला मामला भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये टीजर दिया गया था, 27वीं तरमीम मंजूर हुई ना, तो खत्म हो जाएगा जी, ये करेंगे जी उन्होंने कहा। और बल्कि आपको याद होगा जब सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त इसका इस्तकबाल किया, तो वो जो अकाउंट बिलखुसूस नून लीग के हैं, एक में ये कहा गया था जी कि आप, बल्कि वो रिजवान दादा ने अकाउंट ट्वीट किया था यार कि इस्तिस्ना लेकर बैठे हुए हैं जी, वो खत्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा। उससे भी पहले जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई ना, यहाँ पर एक सवाल ले लें मुझे जी
तो इस्तिस्ना वाला मामला सिर्फ ये डिस्कस होगा कि या फिर वो फील्ड मार्शल वाला भी होगा? देखिए वो बहुत सारी चीजें होंगी। ये जब 27वीं तरमीम मंजूर हुई ना, मंजूर हुए अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दे दी सबसे पहले। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब को ये कहा गया है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के मामले पर हमारे साथ आप नहीं आएंगे तो फिर आईनी अदालत में एक दरखास्त जाएगी और आसिफ जरदारी साहब का जो इस्तिस्ना है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उस इस्तिस्ना को गैर इस्लामी करार देने के हवाले से 2-4 मौलवी हजरात पहले ही बयान दे चुके हैं, तो इसलिए वो कहा जाएगा कि ये गैर शरई है और ये किसी सूरत दीन इस्लाम में इसकी ना गुंजाइश है ना इसकी इजाज़त है। हर किसी को जो है ना वो एहतसाब के लिए उसको जिम्मेदार करार दिया गया है, जिसने जो गलती की वो अपना एहतसाब देगा। तो इसलिए यहाँ पर एक दरखास्त, मेरे ख्याल में वो चीज़ें जो हैं वो हिलजुल हो रही है और अगले हफ्ते में ना सही तो उससे अगले हफ्ते ये दरखास्त यहाँ पर आने वाली है। उसकी एक और वजह ये भी है कि हमें कुछ बुकला ज़राए से भी इस तरह के इशारे मिले हैं कि हमें ये कहा गया है कि बहुत जल्द आपकी जो आईनी अदालत है वो मुतहरिक होने वाली है और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा आया करेंगे। तो इसलिए केसेस जो है वो मेरे ख्याल में उनको लगाने का अमल शुरू हो रहा है और आसिफ जरदारी साहब का इस्तिस्ना ख़त्म करके उनके खिलाफ जो उनके ये मुकदमात हैं नैब वाले, वो भी सारे आपको पता है। और पिछले साल फाइलों से जांच पूछ की जाएगी। जी ये पिछले साल जुलाई के महीने में मोहम्मद मालिक साहब ने ही खबर दी थी कि 2000 अरब रुपए की करप्शन की फाइलें इस वक्त तैयार हो रही हैं, 2000 अरब रुपए की। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि नैब की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ काफ़ी सारे मुकदमात जो है वो दोबारा शुरू करने के हवाले से भी खबरें सामने आई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी अभी रजिस्ट कर रही है। कम से कम उन 4 नुकात के ऊपर जो मैंने आपको बताया, उनमें से मैंने आपको बताया है कि मुझे ये लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन पर भी पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी और NFC अवार्ड के हवाले से भी शायद पीपल्स पार्टी कुछ गुंजाइश निकालेगी। हाँ, सिंध को भी बचाने की कोशिश करेगी कि सिंध तकसीम ना हो। दूसरा नुकता उसमें मुमकिन तौर पे सिंध में जो सिंध दरिया है, दरिया सिंध, उसके पानी को भी बचाने की कोशिश करेगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि इनमें से कुछ और चीज़ें चेंज हो जाएं, ये 2 ना हो, कुछ और 2 हो जाए, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी को दबाने के दौरान PTI का खत लिखकर उनको उसकी एक वजह ये वजह मैं आपको बताता हूँ। ताज़ा हवा आपकी बात से मैं इत्तेफाक करते हुए आगे बढ़ूंगा। वो हुआ कुछ यूं कि जब ये पीपल्स पार्टी को कहा गया जी कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, तो सदर जरदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा ये हम नहीं होने देंगे। बहुत ज्यादा शदीद दबाव में थी पीपल्स पार्टी। उन्हें कहा गया कि अगर आप नहीं होने देंगे तो फिर मालिक की खबर, दूसरों की खबर जो आपने बात की है। फिर ये हुआ कि जब सोहेल अफरीदी साहब सिंध गए ना, उस दबाव से निकलने के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप ये कर सकते हो और हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है और ये ऑप्शन मौजूद है। फिर पीपल्स पार्टी और PTI इस तमाम सिनेरियो को लेकर मैं आपको बताऊं सईद बलोच साहब, वो एक सफ़े पर नजर आएंगी आपको और फिर मुश्किलात नून लीग के लिए बढ़ेगी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात शदीद हो जाएंगी, क्योंकि इस्टेब्लिश सूबों का जो मामला है ना, सूबे बनाने के वाले से, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप मुल्क की तमाम सियासी जमातों को किसी एक बात पर उसमें इत्फाक की राय पैदा नहीं कर सकते। ये जो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से है और फिर इसमें देखिए 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की जो उम्र का तयन है वो भी डिस्कस हो रहा है कि उसको हमने करना है कि 21 साल करना है या 25 साल करना है, 18 साल निकालना है, वो ज़हनी बलूगत वाला मामला सारा कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड पर किसी सूरत कब्रोबाइज नहीं करेगी और सूबों पर ये 2 मामलात जो हैं वो किसी सूरत में, नून लीग को तो ये है कि जी ये होने चाहिए, क्योंकि नून लीग की तो गारंटी यही है ना कि भाई इमरान खान अंदर रहेगा तो हम बाहर रहेंगे, इक़्तिदार में रहेंगे, वो बाहर आएगा तो हमें खा जाएगा। देखें इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के लिए भी यही हालत है। अब अगर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, नहीं, पीपल्स पार्टी की ये हालत नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सिर्फ है, पंजाब के अंदर से स्पेस नहीं मिल रही है, कतई तौर पर स्पेस नहीं मिल रही है। के अंदर भी आम इंतखाबात 2024 के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी ने 2024 के इंतखाबात में फार्म 45 के मुताबिक सिर्फ 24 सीटें जीती हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी तकरीबन कोई 65-70 सीटें लेकर बैठी है। ये ऊपर से सीटें कहाँ से आई हैं? ये सारी यही PTI की छीनी हुई है। दूसरी बात ये है कि हमारी अदालतों के बारे में अब हालत ये है कि मोहम्मद मालिक साहब जो है और मुनीब फारूक जैसे बंदे ये बैठ के खबरें दे रहे हैं कि आईनी अदालत में एक दरख्वास्त जाएगी और वहाँ से इस्तिस्ना जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और यूँ ये भी एक बयानिया बनाने की कोशिश हो सकती है, झूठी कोशिश, कि देखें जी अदालतें आज़ाद हैं, हमारे खिलाफ फैसले दे रही हैं, फील्ड मार्शल का भी इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया है।
सदर का इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया है। और आपको ये भी पता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें, फील्ड मार्शल की नज़रें अभी भी सदर की कुर्सी पर हैं। और एजाज सैयद साहब ने जो खबर दी थी ना, मेरे ख्याल में उसको गरम खाने की बजाय उन्होंने कहा कि इसको जरा ठंडा करके खाएं। अब वो कदम उसी तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम है। तो हो सकता है कि 28वीं तरमीम के बाद जाकर ये काफ़ी सारी सूरत हाल तब्दील हो जाए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर सदर, दरमियान में आपके 38 डिवीजन हैं, हर डिवीजन में एक गवर्नर, और उसके बाद नीचे वो भी सदर के मतहत होंगे। तो वो जो अल्टीमेट उनका मकसद है ना, वो वही है कि हमने उस कुर्सी पर जाकर बैठना है, और वो सदारती निज़ाम की तरफ जाते हुए बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया में आप देख लें जितने भी वो रूलिंग सिस्टम बन रहे हैं, बल्कि अभी पिछले दिनों तो ये भी नजम सेठी साहब ने फुलझड़ी छोड़ी, हालांकि मुझे पिछले साल किसी ने बता दिया कि ये वन पार्टी सिस्टम की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जैसे चाइना में फॉलो किया गया था। तो हो सकता है कि वो मिलती जुलती के कुछ उधर से ले लें, कुछ इधर से ले लें, कुछ वहाँ से ले लें। जो चीज़ आपको अपने मुनासबत से आपको अच्छी नज़र आ रही है, उसको अपने निज़ाम के अंदर फिट करके निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो उस तरफ जाते। तो अगले हफ्ते में हमें आईनी अदालत भी मुतहर्रिक होती नज़र आ सकती है। हाजी अमीन साहब के बारे में तो कुछ लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाजी साहब ने अब बाकायदा ये प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है कि मैंने वकीलों को दबाना कैसे है, सनब कैसे करना है, कैसे, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि काजी फैज ईसा साहब के साथ, काजी फैज ईसा के साथ जब वो बैठते थे ना, तो आपको पता काजी फैज ईसा साहब तो सीनियर वकीलों को भी वो झाड़ पिला देते थे। कैमरा के वो वकील थे जो फैजाबाद धरना केस, नजरसानी केस जब चल रहा था, तो पैमरा के वकील जो सीनियर वकील थे, उनके साथ उन्होंने काजी फैज ईसा साहब ने इस तरह का उनका कुछ नाम था, तो उनके साथ जब उन्होंने बदसलूकी की तो वो केस छोड़ के वहीं छोड़ के रोस्टम से वो हट गए थे। तो वहाँ उनके साथ बैठ के भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई हैं। तो अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार मैंने अगर वकीलों को, तो भाई मैं अब चीफ जस्टिस हूँ, मैं किसी को दबा भी सकता हूँ, मैं किसी के साथ बर्मी का इजहार भी कर सकता हूँ। तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खत्म हो गया है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नाज़रीन जी, कुल मिलाकर जो खबरें थी आपके सामने रखी है कि ये होने जा रहा है, और मामलात जैसा पाकिस्तान के अंदर से। एक और चीज़ मुझे आखिर में कहने दें, आपको पता है जब बल्ले का इंतखाबी निशान वाला फैसला आया था और उसके बाद आम इंतखाबात में धांधली हुई, तो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ क्या हुआ था? यहाँ से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भी आया था नोटिस यार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि जजेस के खिलाफ जो ये मुहिम चल रही है ये गलत है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो अचानक 4 घंटे के बाद वफाकी हुकूमत ने एक JIT बना दी, और वो जो JIT थी उसने आगे तहकीकात की, और कोई 500 के लगभग लोगों के नाम सामने आए, और उनमें से इब्तदाई तौर पर कुछ 47 लोगों को शोकाज नोटिस जारी हुए, जिसमें हमारे वसीम मलिक साहब भी थे, आप भी थे, और सुहेल रशीद साहब भी थे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतशाम कियानी साहब और बहुत सारे हमारे साफी दोस्त थे। तो उनको नोटिस किए गए। मकसद क्या था कि आपने बल्ले के इंतखाबी निशान वाले फैसले पर तनकीद नहीं करनी, आपने आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के ऊपर नहीं बोलना। इस वक्त भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 21 जनवरी है, खबरें इतलात इस वक्त हमें यही मौसूल हो रही हैं कि आने वाले चंद दिनों में, यानी इसी महीने के दौरान ही कोर्ट रिपोर्टर्स के ऊपर सख्ती बढ़ सकती है। तो इससे भी साबित होता है कि अदालतों से कुछ ऐसे फैसले लेने का फैसला हो चुका है जो जैसे 2024 में लिए गए थे, और सहाफ़ी चूँकि कोर्ट रिपोर्टर्स इन चीज़ों को समझते हैं, बारीकियों को, वो फिर आवाम को बड़े अच्छे नरम अल्फाज में समझाते हैं। तो अब कोर्ट रिपोर्टर्स जो है वो सख्ती में है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये थे कुल आज की डेवलपमेंट सिचुएशन जो सईद बलोच साहब ने आपके सामने रखी है। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।